नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। मेड इन इंडिया में आज बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की जो कंप्लीटली होम ग्रोन है। भारत में शुरुआत हुई और आज की तारीख में ऊंचाइयों को छू रहा है। मामाअर्थ, इस कंपनी का नाम आपने सुना होगा और अगर ख़ास तौर पर आप एक महिला है तो ज़रूर आपने सुना भी होगा, इस्तेमाल भी किए होंगे प्रोडक्ट्स। मेरे साथ वरुण जुड़ गए हैं यहाँ पर। वरुण को फाउंडर हैं। वरुण अलग कंपनी के 2015 में मामाअर्थ की शुरुआत यहाँ पर की गई। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो अपना समय हमें यहाँ पर देने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। धन्यवाद आपका मुझे यहाँ लाने के लिए और मुझे मामाअर्थ की कहानी सुनाने का मौका देने के लिए। शुक्रिया वरुण। वरुण, जैसा कि हमने हमने अभी शुरुआत में ही कहा, यस, मामाअर्थ की कहानी हम आपसे जानना चाहते हैं। मुझे बताइए कि वो क्या सोच थी इस ब्रांड को लॉन्च करने के पीछे, किस तरह की जद्दोजहद से आप लोग गुजर रहे थे एज अ पेरेंट। मैं ब्रांड का जो नाम आपने रखा उसके पीछे की कहानी क्या है, हमारे दर्शकों को इसी से शुरुआत के साथ आप बताइए। जी, तो इससे शुरुआत करने के लिए हमें 2014 में जाना पड़ेगा। 2014 में जो है हमें ब्लेसिंग मिली इन फॉर्म ऑफ अगस्त्य, जो हमारा बेटा है। तो हम लोग पेरेंट बने 2014 में। मैं उस टाइम पे कोका कोला कंपनी में मार्केटिंग में काम करता था। कोका कोला ब्रांड हेड करता था इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसी मार्केट्स के लिए। तो मार्केटिंग सेल्स वगैरह का तो पहले से ही 10 साल का एक्सपीरियंस था मुझे। बट जब अगस्त्य हमारी लाइफ में आए तो तब हमने जो है पहली बार जो पर्सनल केयर कैटेगरीज हम वैसे यूज करते हैं, चाहे वो शैम्पू हो, लोशन हो, जब आप अपने लिए यूज करते हैं तो आप इतना ज्यादा जो है रिसर्च वगैरह नहीं करते। आपको जो चला आ रहा है आप उसके साथ ओके रहते हैं। पर जब अपने बच्चे पे बात आती है और आपको उसके लिए कुछ चूज करना होता है, तो आजकल के पेरेंट्स, और हम भी उन्हीं पेरेंट्स में से एक हैं, काफी केयरफुल हो गए हैं और बहुत रिसर्च करते हैं। अब तो हाथ में हम सबके स्मार्टफोन है और गूगल पे जो है जाके कुछ भी आप टाइप करके रिसर्च कर सकते हैं। तो जब हम उसके लिए चूज कर रहे थे प्रोडक्ट्स कि हमें क्या लेने चाहिए, क्या लगाने चाहिए, चाहे वो तेल हो, चाहे लोशन हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे साबुन हो, तो हमें पता चला कि बहुत सारे नेगेटिव कॉन्वर्सेशन हो रहे थे कि काफी सारे ब्रांड्स में और काफी सारे प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि ओवर टाइम जो है लॉन्ग टर्म में कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। और ये वर्ड ही सुन के एज अ पेरेंट, एक छोटा सा बच्चा आप देख रहे हो, मतलब एकदम घबरा जाते हो आप। आपको लगता है कि यार ये तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो कैसे मैं कोई ऐसी चीज ढूंढूं जो जिसमें ये सब ना हो। तो हमने उसके बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया, थोड़ा देखना शुरू किया। और हमने जाना कि हमारे यहाँ कोई इतनी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं है। जैसे कि यूएस है, यूरोप है, वहां पे पर्सनल केयर इंडस्ट्री में सिन लिस्ट और हिट लिस्ट करके होते हैं, जहाँ पे कि जो पदार्थ जो हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, एंड वो ऑलरेडी निकाले हुए होते हैं, और आप डाल नहीं सकते अपने प्रोडक्ट्स में। तो हमने जो है जब ये सब देखा तो हमें लगा कि यहाँ तो अभी ठीक से जो है वो फिर प्रोडक्ट्स बन नहीं रहे, बिकॉज कोई रेगुलेशन नहीं है। तो गजल ने उससे पहले काफी टाइम यूएस में स्पेंड किया था। तो उसको यूएस के ब्रांड्स के बारे में थोड़ा पता था, तो हमने फिर वहां से एज एनी पेरेंट वुड डू, आप जो है फिर कुछ और रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे आप ठीक चीज जो है अपने बच्चे को दिला पाए। तो हमने यूएस से चीजें जो है मंगवानी शुरू की। और वही जैसे कि कोई भी उस टाइम पे 2014-15 की बात है, तो ऐसा कोई इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स तो होता नहीं था। तो क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स के नाम पे यही था कि कोई मासी जा रही है, कोई बुआ जा जी। रही है, कोई आपका दोस्त जा रहा है, तो आप जो है उसको बोल देते हैं कि यार ये ले आना, वो ले आना, एक्सेट्रा, राइट। मुझे लगता है आपने, हमारे श्रोताओं ने, सबने कभी ना कभी ये चीज की होगी अपनी लाइफ में। तो हम लोग ने वो करना शुरू किया और वो बहुत ही मुश्किल होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। कोई
जा रहा है, वो कब वापस आएगा, मतलब आपका बच्चा लोशन के लिए वेट थोड़ी करता रहेगा 1 महीना क्योंकि अगर कोई गया ही नहीं तो हमें लगा ये तो बहुत ही पेनफुल है। दूसरा हमने ये देखा कि जो भी प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए अवेलेबल थे यहाँ पे, वो प्रोडक्ट्स वही थे जो ग्लोबल मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। तो बड़े ब्रांड्स ने जो उनके बड़ी मार्केट्स में अवेलेबल थे प्रोडक्ट, वही यहाँ पे रखे हुए थे। उस वजह से जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, हमारे वेदर डिफरेंसेस हैं कंट्री के, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो कोई टैकल नहीं कर रहा था। राइट, हमारी प्रॉब्लम है, हमारी देश में मच्छर बहुत है, और मतलब डेंगू की महामारी हर साल फैलती है। तो अब बच्चों के लिए स्पेशली कोई मच्छरों से बचाव का कुछ प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल था। अब हमारी छोटी छोटी कल्चरल न्यूएंसेस हैं कि हम लोग जो हैं कॉलिक रिलीफ या गैस रिलीफ के लिए बच्चों पे हींग और घी लगाते हैं पेट पे। हम ये नहीं, उनको कोई दवाई वगैरह देना पसंद नहीं करते हैं। राइट, और ये लगाते आ रहे हैं 100 साल से। बट आज कोई उस प्रोडक्ट को नहीं देख रहा था और कह रहा था कि यार इसको कैसे हम इजीली पेरेंट्स को प्रोवाइड करें। तो हमें लगा क्लियरली, एक तो ये जो सर्टिफाइड सेफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में, और दूसरा हमें लगा कि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए अच्छी इनोवेशंस निकाल के पेरेंट्स का स्ट्रेस रिड्यूस किया जा सकता है थ्रू दीज प्रोडक्ट्स, वो कोई नहीं कर रहा है। तो वहां से ये आइडिया शुरू हुआ कि अगर कोई नहीं कर रहा है तो शायद हमें ही कुछ करना चाहिए। बिल्कुल जाहिर से आपने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब हम खुद माँ बाप बनते हैं तो अपने बच्चे के लिए जो हम चीज़ें पिक करते हैं, फिर चाहे वो उनके खाने की चीज़ें हो या उनके बॉडी पर लगाने वाला पाउडर हो, क्रीम हो, उन सब की हम बहुत डिटेल में रिसर्च करते हैं। आप मुझे चैलेंजेस बताएं। उससे पहले मुझे ये बताइए कि क्या कहीं पर ये डर नहीं लगा कि मैं अपनी एक स्टेबल जॉब छोड़ रहा हूँ और एक बिजनेस की शुरुआत कर रहा हूँ? मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो प्रॉब्लम आपने फेस की वो प्रॉब्लम हम जैसे बहुत लोगों ने फेस की। अच्छी सोच आपकी ये रही कि आपने उस प्रॉब्लम के सल्यूशन तक पहुँचने के बारे में सोचा और वो रिस्क आपने लिया, लेकिन इस रिस्क के साथ कहीं ना कहीं वो डर भी होता है। आज की तारीख में जो एंटरप्रेन्योर आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, उसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल कहूँगा डर तो था ही। एंड मैं एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे था। हमारा 1 साल का बच्चा था। और हमें उसके फ्यूचर के बारे में भी सोचना था, उसके अपने खर्चे नए जुड़ रहे थे। हमारा अपना एक लाइफस्टाइल था, हम लोग देश के बाहर छुट्टियों पे जाते थे, और ये सब जो है आदत लग गई थी बिकॉज एक एक लेवल ऑफ इनकम पे थे हम लोग। आई थिंक मेरा सबसे बड़ा, जो मैं कहूँगा मोटिवेशन जिसको कह सकते हैं, जो इस मोमेंट पे था, राइट, जिसने मुझे मदद की डर से आगे बढ़ने में, वाज कि जब मैंने, और ऑफ कोर्स गजल इस पार्ट का, मोटिवेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। जब हम लोग बात कर रहे थे तो गजल और मेरे में एक बात हुई कि देखिए, फेलियर के साथ हम फिर भी जी सकते हैं। 2 दिन में आगे बढ़ जाएंगे। कि चलो कुछ ट्राई किया और नहीं हुआ, ये फीलिंग ज्यादा देर लास्ट नहीं करती। आप 6-7 दिन जो है किसी चीज पे बुरा मानते हो, सोचते हो कि क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, एटसेट्रा, बट उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हो। और लाइफ होपफुली बहुत लंबी है, तो कुछ नहीं होता, फेलियर से रिकवर कर जाएंगे। बट जो रिग्रेट की फीलिंग होती है ना, कि ट्राई ही नहीं किया, और अगर ये बहुत आगे निकल गया, उम्र निकल गई और तब इतनी एनर्जी ना रही कि मैं ये ऐसा कुछ कर सकूं, तो वो फीलिंग से आप कभी बाहर आ ही नहीं सकते। आप जिंदगी भर शोक मनाते रह जाएंगे कि तेरी एक जिंदगी थी, तूने कोशिश भी नहीं की कि कुछ कर सके, कुछ बना सके, और एक पहचान क्रिएट कर सके अपने लिए। तो इस सेंस में जो भी एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि अगर आपका कोई सपना है, अगर आप कुछ दिल से करना चाहते हैं, तो आप जिंदगी को वो करते हैं कि आप एक बार मौका तो जरूर दें। ये लाइफ काफी लंबी है, करियर्स बहुत लंबे होते हैं, 35-35 साल के करियर होते हैं। उसमें 2 से 3 साल अपने एक सपने को देना, यू ओ इट टू योरसेल्फ, कि आप ये दें, बिकॉज
रिग्रेट के साथ अगर जीते रहेंगे तो वो खुशी वाली जिंदगी नहीं है। यही सोच के आई थिंक हमने जो है रेजिग्नेशन का बड़ा डिसीजन लिया था और भगवान की दया से अब तो वो डिसीजन अच्छा ही निकला है इन इन हाइंडसाइट। शुरुआती चैलेंजेस क्या रहे और अपॉर्चुनिटीज की जो मार्केट आपको दिखी, खास तौर पर देखिए बड़े शहरों को तो सब टारगेट करते हैं, लेकिन टियर 2 टियर 3 सिटीज को टारगेट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, क्योंकि आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री खुद मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर और एज एन यंग इंडिविजुअल आई थिंक वो ये वो बातें हैं जो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं रहती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने आगे की दिशा तय करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला। और किसी भी शुरुआत में राइट, चाहे आप कुछ भी करने की कोशिश कीजिए, कुछ भी बनाने की कोशिश कीजिए, चैलेंज तो आता ही आता है। तो हमारी भी शुरुआत तो काफी चैलेंज भरी रही। आज भी आते रहते हैं चैलेंजेस, ऐसा कुछ नहीं, पर शुरुआत में काफी थे। तो आई थिंक पहला चैलेंज जैसे मैं बात कर रहा था हमारे लिए था कि अब ये ऐसे फॉर्मुलेट कैसे करें हम प्रोडक्ट जो कि कंप्लीटली टॉक्सिन फ्री हो, बिकॉज वैसा जो है साइंस और वैसा डायरेक्शन इंडिया में चल ही नहीं रहा था, कोई कर नहीं रहा था। तो उसके लिए फिर हमने काफी ढूंढा बाहर के देशों में। हमें जो है अमेरिका में एक संस्था मिली madesafe.org करके, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था थी। और ये संस्था जो है ब्रांड्स को सर्टिफिकेशन देती थी कि वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं, एंड चाहे वो ह्यूमन हेल्थ के एंगल से हो या एनवायरनमेंट के एंगल से हो, एंड कोई भी इसमें इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ह्यूमंस को या एनवायरनमेंट को कुछ खराबी हो सकती है। तो जब हमने इन संस्था से बात की, उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, तो हमको जो है एक राह मिली कि अच्छा ऐसे डायरेक्शन में बनाना है। तो फिर हम उनके साथ, और वो अमेरिका के टाइम पे काम करते थे, हम इंडिया के टाइम पे काम करते थे, तो हम सारा दिन जो है अपने फॉर्मुलेटर्स के साथ यहाँ पे फॉर्मुलेट करते थे, रात को फिर उनके साथ जो है कॉल करते थे कि हमने ये इंग्रेडिएंट्स बना के बनाया है, इनके ये सोर्सेज हैं, ये स्टडीज हैं। तो वो फिर हमको गाइड करते थे कि नहीं नहीं, ये आप इंग्रेडिएंट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जब ये पानी में घुल के नदियों में जाता है तो फिर मछलियां जो है इस इंग्रेडिएंट से हार्म हो सकती हैं। तो ऐसे करके जो है वो काफी इंग्रेडिएंट हटा देते थे, राइट। तो सिर्फ ह्यूमन हेल्थ ही नहीं, एनवायरमेंट हेल्थ के हिसाब से भी वो देखते थे इंग्रेडिएंट्स को। तो जब हम उनके साथ काम किया, ऑलमोस्ट 2 महीने हमने प्रोबेबली 2 घंटे से ऊपर हम नहीं सोए होंगे, बिकॉज हमें सारी रात उनके साथ बात करनी होती थी, और दिन में जो है जो समझा हमने उसके बेस पे नया फॉर्मुलेट करना होता था। तो काफी काफी जद्दोजहद रही, जिससे कि हम पहुंच पाए उस मुकाम पे जहां हमने वो 6 पहले अपने प्रोडक्ट्स बनाए, जो कि मेड सेफ ने अप्रूव किए, और हम एशिया में पहले ब्रांड बने जिन्हें मेड सेफ ने सर्टिफिकेशन दिया कि ये कंप्लीटली हार्मफुल टॉक्सिन फ्री हैं। तो वो एक सबसे पहला चैलेंज था हमारा, राइट फॉर्मुलेट करना। आई थिंक दूसरा चैलेंज की अगर मैं बात करूं, तो जब आप शुरू करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं ना, जो चीज दिखती नहीं है उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। और एज एन एंटरप्रेन्योर, एंड आपको शुरू शुरू में बिल्कुल बिल्कुल। आपका बिजनेस दिखता तो है नहीं, क्योंकि वो तो एक आइडिया है, आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को विश्वास दिलाना कि ये कुछ बन पाएगा, और लोगों को अपने साथ जोड़ना, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हो, चाहे वो पैकेजिंग सप्लायर हो, चाहे वो ये फॉर्मुलेटर हो, चाहे वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयज हो। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, राइट। और इवन इन्वेस्टर, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है लोगों को विश्वास दिलाना, कि जो आप कर रहे हैं वो एक अच्छा बड़ा वैल्यूएबल बिजनेस और ब्रांड बनेगा, राइट। और आप उसको कैसे बनाएंगे, राइट। तो डे इन डे आउट जो है, हर आदमी को आपको जो है अपनी कहानी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव, और उसके पीछे क्या डेटा है, क्यों आप को कॉन्फिडेंस है कि ये बन पाएगा, आपकी कैपेबिलिटीज, गर्ल की कैपेबिलिटीज, तो हमें वो कहानी दिन में एटलीस्ट 20 बार 20 डिफरेंट लोगों को सुनानी पड़ती थी, राइट। तब जाके जो है 3 से 4 लोग कन्विंस होते थे, राइट, कि हाँ ये लोग कुछ ठीक बोल रहे हैं, कुछ बनाएंगे, राइट।
और जो है तो फिर लोगों को जोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज था शुरू में। एंड आई थिंक वो दूसरा बड़ा चैलेंज था। तीसरा, जैसे आपने बोला कि ब्रांड जब हमने बना दिया, लॉन्च किया, मिक्स लॉन्च किया, उसके बाद ये एक ऐसी कैटेगरी में हम जा रहे थे जहां पे कि आप बहुत ज्यादा केयरफुल होते हो। आपको अपने लिए प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप फिर भी जो है कम सोचते हैं, राइट। बट अपने बच्चे के लिए प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, राइट। तो एक माँ को कन्विंस करना कि ये जो नया ब्रांड मैंने बनाया है, राइट, ये आपके बच्चे के लिए सही है, एंड वो एक अलग ही चैलेंज था। तो अगेन हमने थोड़ा शुरू में काफी सीखा कि कैसे करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। फिर हमने फाइनली यही समझा कि माँ जो है दूसरी माँओं को ट्रस्ट करती है। क्योंकि वो उनके आसपास रहती हैं, उनसे बातें करती हैं, तो वो कोई दूसरी माँ उसकी बड़ी बहन हो सकती है, उनकी फ्रेंड हो सकती है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई हो सकती है, उनके फेसबुक पे कोई हो सकती है, तो फिर हमने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी इसी के आसपास बनाई। तो शुरू में मुझे याद है गजल ने 3 महीने शायद 700 मदर्स से बात की होगी डायरेक्टली फोन पे। उनको हमारी कहानी सुनाने के लिए, उनको अपने प्रोडक्ट भेजे कि आप सैंपल कीजिए, ट्राई कीजिए, राइट। आपने बात की टियर 2 एंड बियॉन्ड के शहरों की। आई थिंक वो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली, अगर मैं बोलूं तो। क्योंकि क्या है कि 10 साल पहले अगर हम लोग ये ब्रांड लॉन्च कर रहे होते, तो हम शायद सोच रहे होते कि पहले 3 साल में 5 बड़े मेट्रो शहर में जाएंगे, क्योंकि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता था। तो आपको किसी भी शहर में जाने के लिए वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पड़ेंगे, लोग डालने पड़ेंगे, वो दुकानों पे जाके जो है कॉल करेंगे और आपका ब्रांड प्लेस करेंगे और फिर ब्रांड बिकेगा, ये तरीका था। तो डिजिटल और ई कॉमर्स ने जो है ये सारा एक डेमोक्रेटाइजेशन बोलते हैं ना जिसको, वो कर दिया है। ये रीच को सडनली एक्सपैंड कर दिया है। अब हम दिल्ली में बैठ के हम देश के 25,000 पिन कोड्स को सर्विस कर सकते हैं। तो हमारे ऑर्डर्स ऐसी ऐसी जगह से आते हैं। हम लास्ट मंथ हमने 4,000 टाउन्स एंड सिटीज को सर्विस किया है। कई बार मेरे जो पुराने एफएमसीजी के दोस्त हैं, जब वो रूरल मार्केट विजिट्स पे जाते हैं 10,000 पॉपुलेशन के गांव में, तो वो कई बार फोटो लेके भेजते हैं कि अरे तुम्हारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आपने जब शुरुआत की थी कंपनी की, आज जब आप गजल के साथ चाय पीने बैठते हैं तो क्या कभी सोचा था कि इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी आज की तारीख में, जो बहुत जल्द यूनिकॉर्न कैटेगरी पे आ जाएगी? और आप जानते हैं कि अब हर कंपनी उस कैटेगरी में नहीं जाती है या उस ओहदे को नहीं प्राप्त कर पाती है, लेकिन आज की तारीख में क्या सुकून मिलता है? सुकून से बैठते हैं या फिर फ्यूचर प्लानिंग करने बैठ जाते हैं कि देखिए हमें कंपनी को अगले 5 सालों में यहाँ तक पहुँचाना है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा और इतनी सक्सेस जो है वो मिलेगी ब्रांड को, है ना? जब हमने शुरू किया था तो हमारा एम्बिशन बिजनेस बिल्ड करना था ही नहीं। हमारा तो एम्बिशन ये था कि हम ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे के जो पेरेंटल टेंशन हमने देखी है वो और पेरेंट्स को ना हो, हम ये कैसे इंश्योर कर पाए। पर वो लोग ही हमें, हमारे कंज्यूमर्स ही हमें बताते गए कि क्या नेक्स्ट करना है। एंड जब हमने वो लॉन्च किया अपना बेबी केयर प्रोडक्ट, तो क्योंकि मदर्स बाय कर रही थी हमारा प्रोडक्ट, तो मदर्स ने बोला अरे मेरे को अपने लिए भी आपसे भी प्रोडक्ट्स चाहिए, राइट, आप मेरे लिए भी प्रोडक्ट्स बनाइए। तो हमने उनके लिए बनाने शुरू किए। एंड जब उन्होंने अपने लिए खरीदने शुरू किए तो उन्होंने बोला अरे बट फादर्स के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि मैं तो घर के लिए खरीद रही हूँ, एंड तो मुझे चाहिए कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो सब यूज कर सकें। तो हमने फैमिली के लिए बनाने शुरू कर दिए। तो हमें कंज्यूमर्स बताते गए कि अगला आपको क्या करना चाहिए, हम उनकी बात सुनते गए और हमने ये जिस मुकाम पे पहुंचे। और अभी भी जब चाय पीने बैठते हैं तो थोड़ा, हाँ, सुकून तो है कि कुछ अच्छा हुआ है, बट वो 2 मिनट का सुकून की बात होती है और 28 मिनट की शायद अगले 5 साल की बात होती है कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे इसको देश से बाहर भी ले जाके जो है एक इमेज क्रिएट करे, आइडेंटिटी क्रिएट करे। अब आज की तारीख में 20 देशों में जो है वो ब्रांड जा रहा है। एंड तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जब अलग अलग देश से, पेरू जैसे देश से या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से या यूरोप से जब डिमांड आती है और हम देखते हैं वहाँ पे ब्रांड
जो है विजिबली लगा हुआ है बाकी इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए काम तो करते रहना पड़ेगा, इसको काफी आगे लेके जाना है। बिल्कुल वरुण, कंपटीशन भी बहुत है बाजार में। आई एम श्योर आप इस बात का भी ध्यान रखते होंगे। देखिए, हर कोई आपसे पूछना चाहता होगा या पूछता भी होगा कि अगला 5 ईयर प्लान बनाइए, नए प्रोडक्ट्स कौन से लॉन्च कर रहे हैं वो बताइए। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी, मैं आपसे जाते जाते एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आप सही मायनों में ममा अर्थ को कहाँ देखना चाहते हैं। नॉट फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन नॉट फ्रॉम द प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस कंट्री, एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी होने के नाते आप कहाँ ममा अर्थ को देखते हैं आने वाले सालों में? देखिए, अगर मैं बिजनेस के एंगल से बोलूं तो अभी भी मामा जो है शायद जितना हमारा लेटेस्ट एस्टिमेट है, अराउंड 70 से 80 लाख भारतीय मामा अर्थ को यूज करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है 5 साल में कैसे 10 करोड़ भारतीय जो है मामा अर्थ को यूज करें। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम लोग जो हैं इस ब्रांड को बाकी देशों में ले जाके जो हमने एक इंडियन ब्रांड को एक ग्लोबल ब्रांड का दर्जा दिला पाए, ये कैसे सक्सेसफुली अचीव करें। और इसके अलावा जैसे आपने रिस्पॉन्सिबल ब्रांड की बात की, आई थिंक हम उन कंपनियों में से एक हैं जो कि बहुत ही सेंट्रल है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सेंट्रल है हमारे ब्रांड्स पे। एंड जैसे कि मामा जो है एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, एंड तो ये हम जितना प्लास्टिक भी यूज करते हैं अपनी बॉटल्स में या किसी भी चीज में, एंड उससे 2 गुना प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। एंड तो हमने लास्ट मंथ जो है 250 टन प्लास्टिक रिसाइकल किया। एंड तो जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, एंड ये 250 टन भी 2,000 टन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ कितना हम प्लास्टिक रिसाइकल करेंगे, जिससे कि हम इंश्योर करेंगे कि हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट हो एज अ बिजनेस, हम लोग एक्चुअली जो है घटा पाए प्लास्टिक यूजेज कंट्री में। एंड दूसरा, हम लोग जितने भी लोग हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं उनको हम लोग एक पेड़ से कनेक्ट करते हैं जो हम लगाते हैं लोगों के लिए। और आप एक्चुअली उसकी पेड़ की पिक्चर, उसकी लोकेशन देख सकते हैं कि हमने कहाँ लगाया है। तो हम ऑलरेडी 1.5 लाख पेड़ लगा चुके हैं, जो कि ग्रो कर रहे हैं, गुआवा, लाइम ट्रीज, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज। और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगले 5 साल में हम लोग शायद जो है 10 लाख से ऊपर पेड़ भी लगाएंगे अपने कंज्यूमर्स के साथ। तो ये एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोग ये देखना चाहते हैं कि छोटे छोटे, और हम मेरा मेरा सपना है कि एक जंगल हो मामा अर्थ का, उसमें हमारे ही पेड़ लगे हुए हैं, सारे हमारे कंज्यूमर्स, और हम लोग जाके जो है देख पा रहे हैं कि हमने पेड़ लगाए थे कितने बड़े हो गए और कितना ऑक्सीजन दे पा रहे हैं। तो बिजनेस के अलावा आई थिंक वैसे भी सपने देखते हैं हम लोग। आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स की, आप जैसे इंडिविजुअल्स की देश को बहुत ज़रूरत है, ताकि आने वाले सालों में हम हम ग्लोबली इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाएं कि हर शख्स, दुनिया में रहने वाला, देश से बाहर रहने वाला हर शख्स भारत को एक शान की नज़र के साथ देखे। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए, मेड इन इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। एक और मुलाकात कराएंगे एक और खास शख्स के साथ आपकी एक नए एपिसोड में। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।